नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पर। आप सभी लोगों का अपना भाई, अपना बेटा, मैं हिमांशु शर्मा आज आप लोगों के सामने एक ऐसी वीडियो लेके आया हूं जिसके अंदर भारत के लिए बढ़ती हुई चिंता हम लोगों के सामने आती हुई नजर आ रही है, क्योंकि भारत की ग्रहिक स्थिति के अंदर भारत की कुंडली में होने वाले बदलाव परस्पर हम लोगों को ये दिखा रहे हैं कि पड़ोसी राज्यों के माध्यम से उत्पन्न होने वाले खतरे आने वाले समय के लिए भारत की बहुत ज़्यादा चिंता बढ़ा सकते हैं। भारत के लिए एक ऐसा परिवर्तन का समय निकाल के ला रहे हैं जिसमें बॉर्डर्स के ऊपर बड़ी चिंता बढ़ती हुई नजर आएगी। खास तौर के ऊपर पुलिस और आर्मी का प्रयोग होता हुआ नजर आएगा। एक बारी फिर से ऐसा माहौल उत्पन्न होता हुआ नजर आएगा जो आज से 2 महीने पहले हमने चिंता वाला देखा था। तो ये चिंताएं अब ग्रहिक स्थिति और परिवर्तन, ये तीनों के तीनों उन पहलुओं को भारत की कुंडली के अंदर बहुत तेजी से बदलाव के रूप में ला रहे हैं, जिसमें भारत भी फंसता हुआ नजर आने वाला है। तो भारत की कुंडली में 26 अगस्त को हुआ परिवर्तन एक बहुत बड़ा परिवर्तन था, जिसमें गुरु और मंगल की जो बहुत समय से एक साथ बैठे हुए थे वो युति टूटी। मंगल गुरु से आगे निकले और आगे निकलने के साथ साथ मंगल प्रभावी भी होते गए। मंगल का मिथुन में आना मतलब बड़ी चिंताओं को जन्म देना। इस विषय के ऊपर मैं संपूर्ण पूरा का पूरा वीडियो आप लोगों के पास में लेके आने वाला हूं कि मिथुन के कारण होने वाली कौन सी घटनाएं जो इस देश और दुनिया के ऊपर बड़ी घटनाओं में परिवर्तित हो सकती है, इसके विषय में सारी की सारी जानकारी आप लोगों को मिले। तो इसके लिए आने वाले समय के वीडियो को देखिएगा। अभी के लिए जो चिंता का विषय बना हुआ है वो बना हुआ है हमारे पास में पड़ोसी के कारण उत्पन्न होने वाली कठिनाइयाँ, पड़ोसी के कारण आने वाली चिंता, पड़ोसियों के कारण उठने वाले विवाद जो बॉर्डर रिलेटेड समस्याओं को और भी ज़्यादा एनहेंस करते हैं, बढ़ाते हैं। और इन समस्याओं के कारण प्रॉक्सी वार जैसे हालात, नहीं तो स्मॉल वार जैसे हालात, टेररिज्म गतिविधियां का बढ़ना, टेररिज्म गतिविधियों के कारण बॉर्डर्स के ऊपर चिंताएं बढ़ना, देश के अंदर आने वाले भीष्म संकट का उत्पन्न होना, और खास तौर के ऊपर इस समय के ऊपर आर्मी और पुलिस प्रशासन बल का जनता के विरुद्ध या फिर टेररिज्म के विरुद्ध प्रयोग होते हुए दिखाई देना बड़े लेवल के ऊपर दिखाता है। बड़े लेवल पे अगर कोई घटना घटित होती है तो इसका अंजाम पूरे के पूरे देश को भुगतना होता है, पूरे के पूरी जनता को भुगतना होता है, पूरे के पूरे विश्व के ऊपर इसका असर पड़ता है, क्योंकि मीडिया वॉर और भी बड़े पैमाने के ऊपर होती हुई नजर आने वाली है। गुस्से के अंदर जब भी कोई एक ग्रह जिसके ऊपर बहुत समय से होल्ड बना हुआ हो, या फिर कोई मनुष्य जिसके ऊपर बहुत समय से होल्ड बना हुआ हो और वो अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल कर रहा हो, और उसके बाद में अपने शत्रु के घर के अंदर अगर वो चला जाए, तो इसका मतलब होता है कि बहुत बड़ा तोड़फोड़, विध्वंसक स्थिति और बहुत बड़ी समस्या को उत्पन्न करेगा। तो इस प्रकार से मंगल अपने बुध जो शत्रु माने जाते हैं उनके उसके घर के अंदर जाएंगे तो हालातों को गंभीर करते हुए नजर आने वाले हैं। और ये भारत की कुंडली की अगर मैं बात करूं तो जिस प्रकार से शनि की दृष्टि और मंगल की दृष्टि पड़ोसी हाउस के ऊपर पड़ रही है, मतलब पड़ोसियों का जो घर होता है उसके ऊपर पड़ रही है, तो ये दिखाती है कि जिसमें बड़ी घटनाओं में भारत को फंसाया जा सकता है, भारत के विरुद्ध कोई कदम उठाया जा सकता है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। भारत के पड़ोसी जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश कुछ बड़ा कर गुजर सकते हैं, कुछ ऐसी समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं जिसमें भारत विरोधी तत्व शामिल होते हुए नजर आए। तो ये दोनों संगठित होकर
या फिर ये दोनों अलग अलग प्रारूपों में भारत के ऊपर दो जगहों से, दो दिशाओं से बड़े खतरे की घंटी बजाते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि एक बड़ी चिंता का विषय भी बनता हुआ नजर आ सकता है। राजनीतिक राजमंडल के अंदर इस समय के ऊपर बड़े लीडर्स के लिए बड़ी समस्याएं उत्पन्न होती हुई नजर आ सकती हैं। समस्याएं ऐसी जो चिंता को बढ़ाए, देश के लिए चिंताओं को बढ़ना मतलब देश के अहित में कुछ घटित होना, इस प्रकार की समस्या ग्रहिक स्थिति उत्पन्न करती हुई नजर आ रही है। मंगल प्रभावी होते हुए नजर आ रही है। मंगल आने वाले समय के अंदर विस्फोटक गतिविधियों को, आंदोलन गतिविधियों को और खास तौर के ऊपर इस समय के ऊपर हिंसात्मक गतिविधियों को भारत के अंदर और भारत के बाहरी देशों में भी, मतलब दुनिया के अंदर बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर मैं यहीं से बात करता हूं वेस्ट की, पश्चिमी, तो पश्चिम का हस्तक्षेप भारत के खिलाफ होता हुआ नजर आता है। इतना ही नहीं, पश्चिम के अंदर चिंता बढ़ती हुई भी नजर आती है, जो पश्चिम में रहने वाले लोगों को किसी ना किसी बड़े संकट में डाल दे या फिर कोई ऐसी समस्या उत्पन्न कर दे जिसके अंदर लोग फंसते हुए नजर आए, या फिर कोई ऐसी नीति नियम जिस प्रकार से कनाडा के अंदर अभी अव्यवस्था होती हुई नजर आई। कनाडा ने एक बड़े बदलाव को जन्म दिया और नया पीआर के लिए रूल्स और नए वीज़ा के लिए रूल्स निकाले, जिसके अंदर भारतीयों को और भारत के अलावा भी बहुत सारी जगहों पर जो कनाडा में वर्क कर रहे थे उन लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। एक नई उम्मीद की किरण जो लोगों की जगी हुई थी कि बाहर जाकर कमाएंगे, वो बंद होती हुई सी नज़र आ रही है। तो इस प्रकार का बड़ा बदलाव, देश बड़े अपने हित के लिए बड़े नीति नियम स्थापित करें, टेक्नोलॉजी के अंदर नया परिवर्तन लाए, टेक्नोलॉजी के अंदर नई व्यवस्था को स्थापित करें, युद्ध के हालातों के अंदर एक नया रूप देखने को मिले, युद्ध बढ़ता हुआ नजर आए या फिर चिंता का कारण बनाता हुआ नजर आए, जिस प्रकार से केवल भारत को छोड़कर हर मीडिया इस समय के ऊपर छोटी सी घटना को भी बार बार वर्ल्ड वार 3 के रूप में दिखाता हुआ नजर आ रहा है। तो मीडिया के द्वारा दिखाई गई बातें लोगों के लिए बड़ी चिंता बनती हुई नजर आए, मीडिया वॉर जैसे हालात उत्पन्न होते हुए नजर आए। मीडिया वॉर का कहने का ये तात्पर्य है कि दो चैनल किसी और बात को लेके ज़्यादा प्रोपगेंडा फैला रहे हो या फिर ज़्यादा उस बात को एम्पावर कर रहे हो और बाकी के दो चैनल कोई और बात को लेकर के उसके वो एम्पावर कर रहे हो। आपसी मतभेद मीडिया के अंदर ही उत्पन्न होता हुआ और मीडिया के साथ साथ वो पूरे विश्व के लिए चिंता का कारक बनता हुआ दिखाई दे सकता है। इस समय के ऊपर सक्रिय होता हुआ मीडिया देश और विदेशों के हालातों के साथ साथ वर्ल्ड वार के ऊपर बहुत बड़ी संभावित ऐसी न्यूज़ लेके आ जाए जिसको हम लोग उम्मीद भी ना कर रहे हो, इस प्रकार की स्थिति को आगे बनाता हुआ दिखाई देता है। दो देशों के अंदर बढ़ता हुआ विवाद तेजी से बढ़े, जिसके कारण हालात ऐसे लगे कि अभी इसमें युद्ध हो जाएगा, लेकिन वो युद्ध ना हो, केवल और केवल विवादित स्थिति का उत्पन्न हुए, इस प्रकार के बड़े हालात हमारे सामने उत्पन्न होते हुए नजर आते हैं। रशिया यूक्रेन युद्ध के अंदर एक नया नियम, एक नया पड़ाव आप लोगों को देखने को मिल सकता है। इस समय के ऊपर पूरे के पूरे संपूर्ण विश्व के ऊपर पड़ोसियों के कारण एम्पावर होने वाले देशों के अंदर और जो पावर में बड़े देश हैं उनके लिए बड़ी चिंता बढ़ाते हुए नजर आ सकते हैं और यही चिंता होगी जो विश्व के अंदर हालातों में गंभीर परिस्थितियां उत्पन्न करेगी और जनता के लिए, सरकार के लिए, परस्पर विरोधी तत्वों के लिए एक नए समय का जो संकट का समय हो उसकी शुरुआत करती हुई नजर आएगी। उम्मीद है सितंबर के माह के अंदर ये सारी घटनाएं जो घटित होने वाली हैं इनके बारे में संपूर्ण रूप से जानकारी आप लोगों को पता लगी होगी और ये वाला वीडियो आप लोगों को अच्छा भी लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट आप लोगों को YouTube के नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। कल फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ में आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पर।